नया साल, धर्म, कर्म और जीवन परिवर्तन की कथा। सर्दियों की वो रात कुछ अलग थी। आसमान में तारे चमक रहे थे और ठंडी हवा मन को भीतर तक छू रही थी। गांव की गलियों में हलचल थी, कहीं घरों की सफाई हो रही थी, कहीं पूजा की तैयारी, तो कहीं बच्चे नए साल की खुशियों में मग्न थे। हर चेहरे पर उम्मीद थी, लेकिन इन्हीं चेहरों के बीच एक चेहरा ऐसा भी था जिस पर सवाल थे। आदित्य। आदित्य एक साधारण परिवार का युवक था। पूरा साल उसने मेहनत की थी, लेकिन परिणाम उसके मन के अनुसार नहीं आए। कभी परीक्षा में असफलता, कभी नौकरी में रुकावट, तो कभी लोगों की बातें। आज साल का आखिरी दिन था और उसके मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, क्या नया साल सच में कुछ बदलता है या बस तारीख बदलती है? वह अपने घर के आंगन में बैठा था। तभी उसके दादाजी, जिनके चेहरे पर अनुभव की झुर्रियां और आंखों में शांति थी, उसके पास आकर बैठ गए। दादाजी ने पूछा, बेटा मन परेशान है? आदित्य ने सिर झुका लिया और बोला, दादाजी, हर साल नया आता है, लोग खुश होते हैं, संकल्प लेते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ क्यों नहीं बदलता? दादाजी हल्के से मुस्कुराए और बोले, क्योंकि बेटा नया साल बाहर से नहीं आता, नया साल अंदर से आता है। आदित्य चुपचाप उनकी ओर देखने लगा। दादाजी बोले, सनातन धर्म में समय को भगवान का रूप माना गया है। हर पल हमें ये सिखाता है कि हम अपने कर्मों का लेखा जोखा करें। बीता हुआ साल एक दर्पण है और आने वाला साल एक अवसर। उन्होंने आगे कहा, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं। तू फल के पीछे भागता रहा, कर्म की शुद्धता भूल गया। उनकी बात आदित्य के दिल में उतर गई। रात गहराने लगी। मंदिर से घंटियों और भजनों की आवाज आने लगी। पूरा गांव ईश्वर के स्मरण में लीन था। आदित्य भी मंदिर गया। दीपक की लौ को देख वो सोचने लगा, अगर एक छोटा सा दीपक अंधेरे को हरा सकता है, तो क्या मैं अपनी नकारात्मक सोच नहीं बदल सकता? ठीक 12 बजे शंखनाद हुआ। नया साल आ चुका था। लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। आदित्य ने भी हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना की, लेकिन इस बार मांग नहीं की, संकल्प लिया। उसने मन ही मन कहा, इस साल मैं झूठ और क्रोध से दूर रहूंगा, माता पिता और बड़ों का सम्मान करूंगा, रोज एक अच्छा कर्म करूंगा और ईश्वर पर पूरा विश्वास रखूंगा। सुबह हुई। नए साल की पहली किरण धरती पर पड़ी। आदित्य जल्दी उठा, स्नान किया और पहली बार पूरे मन से भगवान का स्मरण किया। उसे लगा जैसे मन हल्का हो गया हो। दादाजी ने कहा, बेटा सच्चा धर्म मंदिर में कम और जीवन में ज्यादा होता है। आदित्य ने अब अपने जीवन को नए नजरिए से देखना शुरू किया। वह समझ गया कि धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि सही आचरण है। वो अब सच बोलने लगा, दूसरों की मदद करने लगा और अपने काम को ईमानदारी से करने लगा। कई बार मुश्किलें आईं, मन डगमगाया, लेकिन इस बार वो रुका नहीं। वो खुद से कहता, जो होगा प्रभु की इच्छा से होगा, मेरा काम केवल सही कर्म करना है। धीरे धीरे लोग उसके व्यवहार में बदलाव देखने लगे। जहां पहले उसे नजरअंदाज किया जाता था, अब उस पर भरोसा किया जाने लगा। उसे एक छोटा सा अवसर मिला। वो बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन ये उसके धर्मयुक्त कर्मों का पहला फल था। समय बीतता गया। आदित्य अब केवल अपने बारे में नहीं सोचता था। वो जरूरतमंद की मदद करता, बुजुर्गों की सेवा करता और बच्चों को सही मार्ग दिखाने की कोशिश करता। दादाजी ने एक दिन कहा, बेटा याद रख, परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं। साल के अंत तक आदित्य का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उसके पास धन भी आया, सम्मान भी, लेकिन सबसे बड़ी बात शांति आई। एक साल बाद फिर नया साल आया। आदित्य उसी आंगन में खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, संतोष था। उसने दादाजी के चरण छुए और कहा, दादाजी अब समझ आया और नया साल क्या होता है? दादाजी बोले, जब सोच शुद्ध हो जाए, कर्म पवित्र हो जाएं और मन में करुणा आ जाए, तब हर दिन नया साल होता है। आदित्य ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे प्रभु, धन्यवाद। आपने सिखाया कि धर्म से बड़ा कोई धन नहीं, अच्छे कर्म से बड़ा कोई आभूषण नहीं और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं। धार्मिक संदेश, ज्ञान। नया साल तारीख नहीं, आत्म परिवर्तन है। सच्चा धर्म सत्य, सेवा और सद्भाव में है। कर्म करो, फल ईश्वर पर छोड़ दो। परिवार की सेवा ही गृहस्थ धर्म है। दूसरों के दुख में साथ देना सबसे बड़ा पुण्य है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, उसका हर दिन शुभ और हर साल मंगलमय होता है।